इन दोस्तों, मैं श्लेष कुमार B4S एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को केमिस्ट्री के अंतर्गत कुछ विशेष जानकारी देंगे। आप लोग 2 से 3 मिनट वीडियो पर बने रहेंगे। ये हर परीक्षा के दृष्टि से VVI माने जाएंगे जो क्लास 10th में भी आने वाले हैं। तो आप लोग 2 से 3 मिनट बने रहेंगे वीडियो पर। आइए आज जानेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के डिफाइन क्या होते हैं, इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे, इसके बारे में जानिए। तो यहाँ दिया हुआ है कि हम किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यानी जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उस संयोजी इलेक्ट्रॉन को यदि बिंदुओं द्वारा दर्शा दिए जाए तो उसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो इसे पढ़ने से पहले कुछ जानकारी लीजिए। सबसे पहले जानेंगे हम लोग सेल के बारे में, परमाणुओं के बारे में। आइए एक देखिए, पहले से हमने एक सर्किल बना दिए हैं। इस सर्किल को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको परमाणु बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। और इस परमाणु के केंद्र को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। इस परमाणु के केंद्र को क्या बोलेंगे हम लोग? नाभिक कहेंगे। नाभिक के खोज रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने किए हैं। आइए तो ये प्रथम कक्ष है, यानी पहला राउंड है, इसको प्रथम कक्ष बोलेंगे। प्रथम कक्ष यानी पहला कक्ष बोलेंगे। और पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होते हैं। कितना होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होते हैं। जबकि देखें तो ये दूसरा राउंड है। इस दूसरा राउंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ दूसरा राउंड लिख देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होते हैं। तीसरा राउंड में देखें तो ये तीसरा राउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये चौथा राउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होते हैं। तो यह बोर-बारी योजना के तहत, यानी बोर वैज्ञानिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाले गए कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसको बोर वैज्ञानिक के हिसाब से इसको जानकारी दिया गया है। तो पहला कक्ष में आपका इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन, और चतुर्थ में यानी चतुर्थ कक्ष में, तो चतुर्थ कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। आइए जानिए। तो जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितने होते हैं? क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होते हैं। 17 क्या होते हैं? ये परमाणु संख्या होते हैं। परमाणु संख्या, क्लोरीन के परमाणु संख्या कितने होते हैं? 17। सबसे पहले हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे। तोड़िए तो देखे तो पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ 2 लिख देंगे। दूसरा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 लिख देंगे। और तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन। यदि 18 यहाँ लिख देंगे 18, तो 17 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 8 2 10 हो गए। 17 लाने के लिए अब कितना चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन। और यही 72 कक्ष के इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, संयोजी। और इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा दर्शाना है? बिंदुओं द्वारा। तो बिंदुओं द्वारा चलिए दर्शाइए। सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को इस प्रकार लिख देंगे इसको। अब देखें तो 72 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको बिंदुओं द्वारा दर्शा दीजिए। देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन बिंदुओं द्वारा दर्शा दिए। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं द्वारा दर्शा दिए जाते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फास्फोरस। फास्फोरस के परमाणु संख्या कितना होता है जी? 15 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िए तो पहला कक्ष में कितना है? 2, दूसरा में 8। पहले इसको जोड़ लीजिएगा। 8 2 10 हो गए, क्योंकि 18 तो देंगे नहीं, तो 10 हो गए। तो 15 लाने के लिए कितना देना पड़ेगा? 5। ये 5 आए बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन या अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं
संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको बिंदुओं द्वारा दर्शाइए, इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। देखिए फास्फोरस को लिख दिए। देखें तो बातम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। इसको बिंदुओं द्वारा दर्शा दीजिए, 2 2 4 1 5। इस प्रकार से बिंदुओं द्वारा दर्शा दिए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो इस तरह से दर्शा दिए। और इस प्रकार से जो बिंदु प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन को, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ना है कि नहीं। हर एक तत्व को निकाल सकते हैं। देखिए आइए, जैसे हम निकाल रहे हैं यहाँ पर ही ध्यान देंगे। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होते हैं, 8 होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़िए तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8। यदि 8 देंगे तो ये 8 से ज़्यादा हो गया जी। तो इसको देखें तो 8 बनाने के लिए कितना देने पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेगा। तो बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। इसी 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को ऑक्सीजन को बिंदुओं द्वारा दर्शा देना है। 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बिंदुओं द्वारा दर्शा दीजिए, 2 2 4 और 2 6। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के जानकारी दिए गए हैं। यदि आप लोग को समझ में आए होंगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।